नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप सबको पता है कि आपके सामने एग्जाम बीपीएससी एडीओ का है। और अगले जो है, आप सबको पता है कि 3 से 4 महीने में ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा। और अभी भी आप देखेंगे तो आपके सामने जो समय है 55 से लेके लगभग 57 दिन है। इस एग्जाम को इजीली क्लियर किया जा सकता है। और आप सबको पता है, मैंने जितने बार बीपीएससी दिया, मेरा प्री बहुत अच्छे नंबर से है। और आप सबको पता ही है कि मेरा स्कोर स्कोर कार्ड भी आपने देखा था। तो क्या अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल गलती मत करिएगा। कुछ लोग डर रहे हैं मैथ्स के लेके, रीजनिंग के लेके। जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा है तो वो जीके जीएस के लेकर डर रहा है। भाई बिल्कुल नहीं डरना है, दोनों को बैलेंस लेके चलना है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे सर हिंदी और इंग्लिश है। भैया हिंदी तो सब ही लोग सही कर लेंगे, लेकिन इंग्लिश के लेके भी हुआ नहीं बनाना है, जो कि आपको क्वालिफाई करना है। और ये बहुत आसान है, ये जो टाइम है ना, इसमें आराम से इजिली कर सकते हो। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। आप सबको पता है कि ऑफिसर बनने जा रहा है सिर्फ एक एग्जाम देके। जरा देखिएगा, गलती मत करिएगा। और मैं तो कह रहा हूं, अभी जो टाइम है ना, आप इस टाइम में इस एग्जाम को, जो आपका सिलेबस है, लगभग 3 से 4 बार, लगभग 5 बार भी पूरा कर सकते हैं, पूरा सिलेबस को। सही चीजें, सही अप्रोच आपको पता होना चाहिए और ये करना पड़ेगा। ठीक है ना। ये कैसे करना पड़ेगा भाई, मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे बताऊंगा, ध्यान से देख लीजिएगा, गलती मत करिएगा। और मैंने आपको एक कल वीडियो दिया था, मैंने दिखाया था कि कैसे आप जो है अगले 21 दिन में, कितने 21 दिन में, 20 डेज, मैंने 21 दिन में 20 दिन में पूरा सिलेबस पूरा कर सकते हैं। क्या सिलेबस में, तो मैंने आपको बोला था और दिखाया था लाइव प्रूफ देके, है ना। और ये आज से मैं करवा भी रहा हूँ, ये बैच आज से शुरू भी हो रहा है। कैसे मैंने आपको बताया था, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। और आपको करना पड़ेगा खुद से भाई, अगर ये नहीं कर रहे हो तो, है ना। कुछ लोग एडमिट कार्ड के लेके पूछे थे, मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तैयारी पे फोकस कर लीजिए। तो देखो भाई, आपके एग्जाम में जो जीके वाला सेक्शन है और मैथ्स वाला सेक्शन है, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स प्लस रीजनिंग। देखो भाई, 100 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, 100 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। आपको पता होना चाहिए, यहाँ से मैथ और रीजनिंग मिला के आपको नंबर यहाँ पे 75+ आराम से स्कोर करना है। और इजीली मैं आपको लाइव प्रूफ अभी दिखाऊंगा, जरा से देख लीजिएगा। और रिपीट कर दे रहा हूँ भाई, देखो जीके वाला सेक्शन, मैथ रीजनिंग वाला सेक्शन, दोनों में कितना नंबर लाना है, 75+ क्वेश्चन टारगेट। और ये अभी से करना पड़ेगा। क्या अप्रोच होना चाहिए। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि ये जो सेक्शन है और साथ में हिंदी और इंग्लिश भी, ये सेक्शन हम लोग अगले 30 दिन में, मैथ्स का भी टॉपिक, मैथ्स का परसेंटेज, नंबर सिस्टम से मैं शुरू कर रहा हूँ। नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, एज हो गया, रेशियो हो गया, है ना। उसके बाद आप लोग का टाइम एंड वर्क हुआ, टाइम एंड डिस्टेंस हुआ, एलसीएम एचसीएफ हुआ। मतलब कि आपको 10 टॉपिक, मैंने 10 से 12 टॉपिक बताया मैथ्स पे, उसी को करना है। और लगभग 85% क्वेश्चन मैथ्स का, 85% मैं बोल रहा हूँ, इसी 10 टॉपिक से आना है। पूरा कर लीजिए, मैं पुनः कर रहा हूँ 1 to 1 वो वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, मैं बताया हूँ सारी चीजें, यहाँ पे भी बता दूंगा। उसके बाद रीजनिंग में मैंने आपको बोला था कि यहाँ से 20 से 25, है ना, 20 से 25 टॉपिक पूरा कर लो। रीजनिंग में 100% क्वेश्चन सही करके आओगे। ये बहुत आसान है। और पता है, ये दोनों आप ना अगले 20 दिन में पूरा करवाया जा रहा है आपको। एक दिन में 2 घंटा रीजनिंग के लिए टाइम दीजिए, 2 घंटा मैथ्स के लिए, है ना। और ये आपको बच्चे जैसे सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। सेम कंडीशन जीके जीएस में, 4 घंटा यहाँ पे निकालना है और 5 घंटा यहाँ पे निकालना है, 2 घंटा प्रैक्टिस में देना है। ठीक है बॉस, है ना। और प्रैक्टिस में 1 घंटा आपको हिंदी और इंग्लिश के लिए देना है। वो सारी चीजें आपको बैच में बताया गया है। और वीडियो भी यूट्यूब पे मैं दिया था, वो भी बताया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे भी 20 दिन में पूरा सिलेबस एक बार पढ़ सकते हैं। उसके बाद 10-10 दिन देके आप सिलेबस को 5 बार रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ आपको बता दिया जाता है, नहीं, आपको पढ़ाया जा रहा है ना। और परसेंटेज में ऐसा नहीं, या फिर कोई भी मैथ्स का टॉपिक उठाते हो तो ऐसा नहीं कि 2-4 सवाल है, नहीं नहीं। अगर परसेंटेज पढ़ोगे ना तो लगभग 150 के आसपास में सवाल है ना। ये सब कुछ आपको दिया जा रहा है। तो अच्छा, जो लोग इस बैच में आना चाहते हो, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये कंप्लीट बैच है। जीके जीएस भी पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है, आज से शुरू हो चुके हैं बैच, है ना। और मैथ और रीजनिंग, जो जनरल स्टडीज, है ना, जनरल स्टडीज जीएस का जो पेपर है, और आप लोग का मैथ रीजनिंग का पेपर है ना, जनरल एप्टीट्यूड, दोनों पेपर, और साथ में हिंदी इंग्लिश वाला पेपर भी तैयारी करवाया जा रहा है। मात्र 499 में, यहाँ पे लिख देता हूँ 499 में ये बैच आज से शुरू हो चुका है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, कुछ नहीं करना है, स्क्रीन पे आपको सारी चीजें दिख रहा होगा, यहाँ पे बता भी देता हूँ। ये नंबर है 7319924130, है ना। इस नंबर पे आपको क्या करना होता है भैया, पेमेंट करना होता है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा 7319924130। इस नंबर पर पेमेंट करके भेजिएगा। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट करके भी इसी नंबर पर भेजिएगा। उसके बाद आपको बैच में तुरंत जोड़ दिया जाएगा, है ना। क्लास आज से ही शुरू है, तो जाके आराम से कर सकते हैं। या फिर जो लोग खुद से कर रहे हो,
जो लोग खुद से तैयारी कर रहे हैं, क्या गलती नहीं करना है, ठीक है। कोर्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन लेना है तो भाई इसी नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो लोग खुद से कर रहे हो, है ना, या फिर कहीं पे पढ़ रहे हो, तो ऊपर भी एक बार आके यहाँ पे रिवीजन कर लो, जोड़ के रिवीजन कर लो। कारण ये है कि भाई बहुत नॉमिनल फी में पूरा सिलेबस एग्जाम तक 3 से 4 बार 5 बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ, और बच्चे जैसे पढ़ा भी रहा हूँ, हाथ पकड़ के सारे कंटेंट सब कुछ दिया जा रहा है, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे जरा सा देख लो मेरे भाई, आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, जरा सा देख लो, गलती मत करिएगा, नहीं तो एगो एगो गलती ना आपको इस रेस से बाहर कर देगा। प्लानिंग क्या होना चाहिए, मैं थोड़ा सा प्लानिंग करके दिखाता हूं, तो कैसे आपको एक सप्ताह का टारगेट बनाना है और इसे पूरा करना है, और इजीली कर सकते हो। चलो पहले मैथ और रीजनिंग के लेके देखते हैं, उसके बाद जीके जीएस के लेके देखेंगे। देखो भाई, मैथ्स का पकड़ लेते हैं, मैथ्स का टॉपिक। मैथ्स में मैंने बोला था सिर्फ आपको, चलो रीजनिंग भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे रीजनिंग लिख लेता हूँ। आप सबको पता है कि रीजनिंग का वेटेज ज्यादा है, रहेगा लगभग 60 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा। मैथ्स की मैं बात कर लूं तो मैथ्स का लगभग जो है यहाँ पे 35 से 40 क्वेश्चन रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि इसका जो टॉपिक आप देखेंगे ना, मैंने ऑफिशियली सिलेबस भी दिखाया था, तो कुछ जो मैथ्स वाला सेक्शन में जो टॉपिक लिखा है वो रीजनिंग का ऑलरेडी टॉपिक लिखा है। और पता है नंबर सिस्टम का अलग अलग नाम देकर जो पूछा है वो 6 क्लास के एनसीईआरटी का टॉपिक उठा के दिया है। तो नंबर सिस्टम जो आपको पढ़ाया जाएगा ना, या फिर आप खुद से भी पढ़ रहे हो तो सारे टाइप को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ये जो मैथ्स की मैं बात कर लूं तो तैयारी करने का अप्रोच क्या होना चाहिए और क्या पढ़ना है, जरा सा देख लो, कौन कौन सा टॉपिक रट लो, आप रट लो। यहां पे लिख देता हूं मैथ्स, मैथ्स का चलो 40 क्वेश्चन लिख देता हूं, 40 के आसपास में क्वेश्चन रहेगा मैथ्स का। देखो भाई, पहला चैप्टर आपको जो शुरू करना है परसेंटेज से, मैं पुनः कर रहा हूं, परसेंटेज से, परसेंटेज है, और ये आज से शुरू भी करवाया जा रहा है, ठीक है। और यहां से कम कोशिश करिएगा कि कम से कम 150 सवाल को, और इसमें सारा टाइप होना चाहिए, कर लेना, ये करवाया भी जा रहा है। दूसरा चैप्टर आप लोग का होना चाहिए भाई प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। और क्योंकि परसेंटेज का जो वेटेज रहता है ना, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मैथ का ज्यादा क्वेश्चन आएगा तो 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा, इसलिए सारा टाइप कर देना। प्रॉफिट एंड लॉस का भी कम से कम कोशिश करिएगा कि 150 प्लस सवाल कर लेना, जिस भी टीचर से पढ़ोगे ना, किसी भी टीचर से पढ़ोगे ना, कम से कम इतना कर लेना, मैं तो उससे ज्यादा ही करवाऊंगा, है ना, और करवा रहा हूं, आज से शुरू है। तीसरा जो चैप्टर आप पढ़ना आपको, है ना, सी है, सी है और एस आई, सी एंड एस आई, एस आई और सी लिखो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, एस आई एंड सी है। और यहां से भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा, है ना। और यहां से भी कोशिश करिएगा कि 100 प्लस दोनों चैप्टर मिला के 100 प्लस सवाल कर लीजिएगा, इन्होंने अपने ऑफिशियल जो सिलेबस है ना उसमें लिखा है। चौथा चैप्टर आपका होना चाहिए मेरे भाई, वो होना चाहिए रेशियो, रेशियो। और यहीं पे मैं लिख देता हूं, क्योंकि रेशियो और एज वाला जो देखेंगे ना, एज, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करता है, और ये दोनों मिला के भी 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा आपके पेपर में। पांचवा जो चैप्टर आप लोग का होना चाहिए वो होना चाहिए सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, पहले लिख देता हूं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का अलग अलग टाइप है ना, और यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहेगा इसी में सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि एपीएससी का जो सिलेबस इन्होंने जो दिया है, नंबर सिस्टम को अलग अलग भाग में बांट के दिया है, लगभग 5 टॉपिक बना दिया है। हाँ, तो नंबर सिस्टम का सारा टाइप करना है, और यहां से लगभग 10 प्लस क्वेश्चन डायरेक्टली रहेगा, है ना। छठा सिंप्लीफिकेशन भी इसी में शामिल कर देना, अलग से नहीं करना है। छठा जो आपको कर लेना है एलसीएम एंड जो है एचसीएफ, क्योंकि ये टॉपिक इन्होंने लिखा नहीं है लेकिन आपको पढ़ लेना है। सातवां जो आपको करना है वो करना है घातांक एवं करनी, है ना, हालांकि इन्होंने अपने सिलेबस में नहीं लिखा लेकिन आपको पढ़ लेना है। तो सातवां मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस। आठवां टाइम एंड डिस्टेंस, देखो पाइप एंड सिस्टम ना, ये एक दूसरे से लिंक है, तो ये पढ़ोगे ना तो साथ में कंप्लीट कर लेना। और इसमें भी जो जितने भी चैप्टर बताया हूं, एटलीस्ट 2-3 जो चैप्टर में बताया हूं, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, साथ में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, ये रेशियो, 100 से कम किसी भी चैप्टर में जब आप जाओगे ना तो 100 से कम क्वेश्चन मत करना मेरे भाई। प्रैक्टिस, ये ऐसा चैप्टर है ना, ये 5 चैप्टर आपको 30 में से लगभग 20 से 25 सवाल यहां से देगा पेपर में, इसलिए पूरा कर लेना। और साथ में नंबर सिस्टम को मैं शामिल कर दूं तो 40 क्वेश्चन आएगा ना, तो 40 में से लगभग 30 क्वेश्चन ये जो चैप्टर में लिखा ना यहीं से आएगा। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस भी पूरा कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो है यहीं पे लिख देता हूं, है ना, टाइम एंड डिस्टेंस यहां पे लिख देता हूं, टाइम एंड
डिस्टेंस आपको कर लेना है, दिख रहा है ना आपको, मैं एक बार दिखा, हाँ दिख रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। उसके बाद एक छोटा सा चैप्टर है भाई, घातांक एवं करनी, है ना, चलो उसको बाद में कर लेना, घातांक एवं करनी को बाद में कर लेना। यहाँ पे आपको कर लेना है डीए, डीए को कर लेना, इसलिए डीए को मैं बोल रहा हूं क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम में देखा गया है बेसिक्स डीए, बेसिक्स। और ये डीए कैसे बना सकते हो, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट करोगे ना, रेशियो, ये सब करोगे ना, तो इसी पे बेस्ड रहता है, कहीं अलग से नहीं रहता, बहुत आसान रहता है, हलवा रहता है। अगर ये नहीं करना चाहोगे ना तो इसका पीवाईक्यू जाके उठा के कर लेना, और ये करवा दिया जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं, यूट्यूब पे भी सबका मास्टर वीडियो मैं पीवाईक्यू करवा दूंगा, तो भाई इतना ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, है ना। एक मिनट में चेक कर रहा था कि आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ तो डी आपको कर लेना है। यहीं पे भाई घातांक एवं करनी, यहीं पे लिख देता हूं, 10 नंबर में दिखेगा आपको, है ना, शॉर्ट्स एंड जो है इंडाइसेस, घातांक एवं करनी, है ना। उसके बाद 11वां टॉपिक मैं मेंशन कर देता हूं, सिंप्लीफिकेशन। आप कहेगा सर नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन नहीं आता, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, सिंप्लीफिकेशन यहीं पे कर लेना, ये 11-12 टॉपिक कर लेना मेरे भाई। पार्टनरशिप छोटे छोटे टॉपिक है, आपको भी करवा दिया जाएगा, साथ में ही आप चाहो तो खुद से कर सकते हो। एक चैप्टर और है यहाँ पे, बोटनी स्ट्रीम, हालांकि इन्होंने सिलेबस में मेंशन नहीं किया है, लेकिन कर लेना। टाइम एंड डिस्टेंस करोगे ना भाई, एक दूसरे से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्या मैक्सिमम एरिया लिंक रहता है, वो कर लेना। इसी को क्या कर रहे हो, बार बार रिवीजन करो, लेकिन आपको पी जो जाना है, कौन कौन सा चैप्टर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, परसेंटेज को अच्छे से पढ़ना है। प्रॉफिट एंड लॉस को देखो, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हो ना, तो सर डिस्काउंट कहां पे लिखे, भाई इसी में आ जाता है, ठीक है। तो इसको एकदम पी जाना है, जो कि आज से दिया जा रहा है, करवाया जा रहा है, एकदम बच्चे जैसे, ठीक है। अभी मैं बुक भी बता दूंगा कौन सी बुक आपको करना है। तो परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और यहीं पर डिस्काउंट भी कवर हो जाएगा, मतलब कि 3 चैप्टर। उसके बाद साधारण ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज बहुत अच्छे से करना है, 5 चैप्टर हो गया। उसके बाद रेशियो को अच्छे से करना है, देखो रेशियो एंड जो है प्रोपोर्शन अलग से नहीं आता है, अनुपात और समानुपात भाई अलग से नहीं आता, मैं पुनः कर रहा हूं, जब रेशियो पढ़ोगे ना साथ में कर लेना यहीं पे, क्योंकि मजदूरी वाला जो क्वेश्चन सब होता है ना, वेजेस वाला, यहीं से बन जाता है और डायरेक्टली प्रश्न पूछता भी है आपके पेपर में, तो ये कर लेना। ये हो गया नंबर सिस्टम, यहां तक एकदम उसको बार बार रिवीजन करना, बार बार रिवीजन करना। मैथ्स में लगभग 80 से 85% क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। उसके बाद ये जो टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है ना, इतना हलवा टॉपिक है कि मत पूछो, पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया जा रहा है, आप देखिएगा ना, मतलब जीरो से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, तो जाके पढ़ लीजिएगा, और एग्जाम की जो डिमांड है ना वो पूरा कर लीजिए, डेफिनेटली आप लोग का जो है नहीं रुकेगा एग्जाम, ठीक है। तो ये है, उसके बाद भरपूर प्रैक्टिस करिए, सेट प्रैक्टिस अभी से लगाइए। अब देखो सेट प्रैक्टिस जाओगे ना, तो बहुत सारे लोग क्या करेगा, मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन डाल देगा, ये वो, हाँ मेंस्ट्रुएशन करना है तो सिर्फ 2D, उसमें कुछ कुछ टाइप ही करना है, जो कि आपको पीवाईक्यू थ्रू करवा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये एटलीस्ट आपको एकदम रट जाना है, ठीक है। अब देखो रीजनिंग में थोड़ा सा मैं रीजनिंग के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, रीजनिंग में कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ ही लेना है, और जहां से 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन बना सकते हो। पहला जो टॉपिक करना भाई, इंग्लिश अल्फाबेट, है ना, इंग्लिश अल्फाबेट। भाई दूसरा चैप्टर करना है भाई कोडिंग डिकोडिंग, या फिर एनालॉजी, यहीं पे कर लेना, एक दूसरे से लिंक है, एनालॉजी। तीसरा जो आपको करना है वो करना है भाई एनालॉजी हुआ कोडिंग डिकोडिंग, है ना, कोडिंग। एक मिनट, दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है भाई, कोई बात नहीं, दिख रहा है आपको, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग। चौथा जो आपको करना है वो करना है कोडिंग डिकोडिंग के बाद, यहीं पे एनालॉजी मैंने बता दिया, कोडिंग डिकोडिंग के बाद आप आ जाना है डाइस पे, डाइस से पहले रैंकिंग कर लेना, रैंकिंग। पांचवा जो करना है डायरेक्शन, छठा करना है मेरे भाई, डायरेक्शन के बाद आपको कर लेना है छठा डाइस, यहां पे करना। सातवां जो करना है आपको ब्लड रिलेशन, ब्लड। आठवां जो करना है ब्लड रिलेशन के बाद कौन सा, तो यहीं पे रैंकिंग टेस्ट मैंने लिख दिया, हाँ कैलेंडर, कैलेंडर कर लेना। नौवां जो करना क्लॉक। 10वां जो करना है मेरे भाई सेटिंग अरेंजमेंट, सेटिंग अरेंजमेंट। देखो ये सब ना बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, सेटिंग अरेंजमेंट, है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, छोटे छोटे टॉपिक है। और अब देखो यहाँ पे कंडीशन है,
जब भी आप पढ़ोगे ना साथ में प्रैक्टिस करते जाना, पीवाईक्यू लगाते जाना। पीवाईक्यू कौन से करना है, तो बिहार में अलग अलग जो एग्जाम हुए ना, चाहे बीएसएससी की बात कर लो, है ना, जो कि बीएसएससी के एग्जाम में आप सबको पता है कि लगभग 50 मैथ और 25 मैथ और 50 रीजनिंग रहता है, तो उसके सारे टॉपिक को कर लेना है। साथ में ये टॉपिक तो कंप्लीट करना है बेसिक से, और ये करवाया जा रहा है आज से आपको, आप खुद से भी कर सकते हो, ये सब आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसका एक चैप्टर और है जो आप देखेंगे, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के बाद यहां पे लिख देता हूं भाई, स्पेस का थोड़ा सा कमी है, कितना नंबर का 12वां जो चैप्टर मैं मेंशन करूंगा वो करूंगा, क्या हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, है ना। उसके बाद यहां पे सेल्युलिज्म, ये सबको परेशान करता है, लेकिन इतना हलवा है, बहुत आसान है। सेल्युलिज्म जिसे हम लोग न्याय निगमन हिंदी में कहते हैं, न्याय निगमन, है ना। 13वां जो है आपको करना है वाटर इमेज। चलो पहले मैं आपको वर्बल बता देता हूँ, उसके बाद नॉन वर्बल बताऊंगा, है ना। तो ये हो गया, रैंकिंग हो गया, ये सब हो गया। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ कौन कौन सा हो गया। आप लोग का इंग्लिश अल्फाबेट करना ही करना है, एनोलॉगी करना है। देखो एनोलॉगी का अलग अलग टाइप है, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सब इसमें आ जाता है। अच्छा, ये जो सीरीज है ना, सीरीज, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, जो सीरीज जैसे ही लिखा हो तो सब टाइप यहाँ पे कर लेना है ना। नंबर सीरीज आपको दिख रहा है ना, कोई बात नहीं भी दिख रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ ये, हाँ दिख रहा है, सीरीज हो गया आप लोग का। कॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो गया, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, इंग्लिश अल्फाबेट हो गया, एनोलॉगी हो गया, कॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो गया, रैंकिंग हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, डाइस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, सेटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटी हो गया, सेल्युलिज्म में बता ही दिया, सेल्युलिज्म हो गया, नंबर सीरीज हो गया। ये 13-14 कुछ और टॉपिक है, जरा सा देख लेना। एनोलॉगी टेस्ट में वो सारा टाइप आ जाए, यहाँ पे एनोलॉगी टेस्ट होता है ना, तो अच्छा मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कर लेना। 15 नंबर पे मैथमेटिकल ऑपरेशन बता दिया हूँ। उसके बाद ना एक होता है डिक्शनरी, हाँ तो डिक्शनरी ऑर्डर में आपको जो है सजाना होता है, ये सब कुछ करवाया जाएगा। या फिर आप खुद से भी पढ़ाई कर रहे हो ना, या फिर कहीं और पढ़ रहे हो, इससे रट जाना, मैं कह रहा हूँ रट जाना, है ना। वेन डायग्राम एक मेंशन कर दिया हूं। उसके बाद जो है ये तो वर्बल वाला सेक्शन है। नॉन वर्बल में देखो पेपर कटिंग आपको करना ही करना है, वाटर इमेज आपको करना ही करना है, मिरर इमेज आपको करना ही करना है ना। और जो पेपर कटिंग में अलग अलग टाइप होता है वो सब कर लेना है, फिगर काउंटिंग, है ना, ये सब नॉन वर्बल में आता है। पूरा टॉपिक का लिस्ट मैं टेलीग्राम पे दे दिया हूं, जाके देख लीजिएगा, है ना। मैथ्स का भी, रीजनिंग का भी, उससे कर लीजिए यार, एकदम आपके लिए ये हलवा हो जाएगा, ठीक है। और ये अब जो टाइम बचा हुआ है ना, इसमें करना पड़ेगा, है ना। एक गलती मत करना लाइव क्लास में, बिल्कुल जिनको सिलेक्शन चाहिए, मैं बता रहा हूं, लाइव क्लास किसी का भी मत देखना, नहीं तो 5 सवाल करेगा, 7 सवाल करेगा, 1 घंटा आपका ले जाके बैठ जाएगा। मेरे भाई 1 घंटा में आप चाहो तो 30 से 40 क्वेश्चन कर सकते हो, 20-20 क्वेश्चन कर सकते हो कम से कम। आप देखोगे तो जो करवाया जा रहा है वो करना पड़ेगा। किसी टीचर से पढ़ रहे हो ना तो उसका लाइव क्लास मत देखना, रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, अच्छा रहेगा, समय कम लगेगा, और जो इधर उधर की बात करेगा वहां पे उसे स्किप करके अपना क्लास को कर लेना सुचारू रूप से, ठीक है। ये तो मैथ और रीजनिंग का कहानी था, और इतना ही करना है, टेस्ट लगाना है, और बस आपके मुट्ठी में हो जाएगा, ठीक ना। चलो अब यहाँ पे जीके जीएस का जो आप लोगों का मन में जो है ना दुविधा है, डाउट है कि सर हमें क्या करना है, जरा सा देखो, पूरा लिस्ट में टेलीग्राम पे दे दिया हूं, बहुत आसान है। तो मैंने आपको बोला था मैथ और रीजनिंग के लिए इतना ही करना है, इसके अलावा आप कुछ नहीं छूना है। देखो जीके में आप सबको पता है, जरा सा देख लेना जीके का। मैं हमेशा कहता हूं कि इसे 3 खंड में बांटो, एक तो आर्ट्स वाला सेक्शन को करो भाई, दूसरा साइंस, और तीसरा जो है बिहार और करंट, बिहार प्लस करंट, ये करवाया जा रहा है, चूंकि आपको डेली करवाया जा रहा है ना। तो इसमें आर्ट्स वाले सेक्शन में आप देखोगे जो सब्जेक्ट है आप लोग का, हिस्ट्री है, पोल साइंस है, तीसरे नंबर पे ज्योग्राफी है, इको है, बस ये आर्ट्स वाला सेक्शन है। साइंस में आपको बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, करंट अफेयर्स, और ये करना है, इतना ही करना है ना। तो शेड्यूल बनाओ, कोशिश करो, जैसे एक सप्ताह का जो प्लान दिया है आप लोगों का और जो करवाया जा रहा है, जैसे हिस्ट्री पकड़ोगे
तो एक सप्ताह में हिस्ट्री आपको कंप्लीट करना है। हिस्ट्री को एक पकड़ लो, एक साइंस को पकड़ लो और एक बिहार स्पेशल या करंट अफेयर्स तो कंटिन्यू लेके चलना है। तो एक दिन आपको ये भी करना है। तो जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जैसा देख लेना भाई। पहला सप्ताह में जैसे हिस्ट्री को पकड़ते हो, प्राचीन को पकड़ते हो, तो प्राचीन को खत्म कर दो, है ना। एक तो हिस्ट्री, एक साइंस को पकड़ते हो तो आप फिजिक्स को कंप्लीट कर दो। मान लो कि फिजिक्स को पकड़ रहे हो, हम लोग फिजिक्स को लेके चल रहे हैं, तो पहले सप्ताह में फिजिक्स पूरा हो गया। एकदम बच्चे जैसे करना है सारे टॉपिक को, है ना। उसके बाद करंट अफेयर्स तो आपको क्या करना है, डेली एक मंथ का देखना है और ये यूट्यूब पे आपको फ्री में करवाया जा रहा है। और करंट अफेयर्स हमेशा जो तैयार करना है, 2 मैगजीन, एक वन लाइनर और दूसरा थ्योरेटिकल। तो आपको करवाया जा रहा है क्रॉनिकल प्लस प्रतियोगिता दर्पण का जो कंपाइलेशन वाला नोट्स है उससे भी, और साथ में स्पीडी का भी एमसीक्यू के रूप में करवा दूंगा, है ना। सारे क्वेश्चन को एमसीक्यू फॉर्मेट में बनाया जा रहा है और वो भी करवा दूंगा। बस इतना तो करिए ना। और एक सप्ताह में आपको देखो, पहला सप्ताह में मान लो प्राचीन एक हिस्ट्री पकड़ते हो ना, तो प्राचीन भारत के इतिहास से कंप्लीट कर लो, प्राचीन भारत का इतिहास पूरा कर लो। साइंस में फिजिक्स पकड़ते हो तो फिजिक्स को कंप्लीट कर लो। बिहार स्पेशल में और करंट अफेयर्स में क्या करना है, तो करंट अफेयर्स को मान लो कि आप क्या किया कि अगस्त वाला पकड़ा, अगस्त मंथ का, तो उसी दिन कंप्लीट कर लो। तो टाइम कितना देना है डेली, मान लो कि यहाँ पे हिस्ट्री में 2 घंटा का टाइम देते हो, आर्ट्स वाला सेक्शन में, फिजिक्स में मान लो कि 2 घंटा का टाइम देते हो और 1 घंटा टाइम यहाँ से निकालते हो, तो 5 घंटा इधर हुआ, 4 घंटा, 9 घंटा हुआ। उसके बाद भी आपके पास 2 घंटा बचता है, तो आप क्या करो, 1 घंटा हिंदी का दे दो, एक दिन हिंदी का दो, एक दिन इंग्लिश का दे दो, ऐसे करके करो। मैं पुनः कह रहा हूं, बहुत अच्छा स्कोर होगा और आपके मुट्ठी में ये पेपर होगा। करना पड़ेगा भाई, अगले 50-55 दिन अच्छे से मेहनत कर लीजिए ना, फिर आपको सोचने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो यही अप्रोच अपनाइए, डेफिनेटली आप लोग का सिलेक्शन होगा। और जो लोग बोलते हैं ना कि सर ये जो समय है हो पाएगा, देखो ये अप्रोच करना पड़ेगा, डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। एडमिट कार्ड के लेकर कुछ फ्रेंड्स जो बोल रहे थे, मैं आपको बता दूं, एडमिट कार्ड आप लोग का एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले बीपीएससी जो है अपने वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। तो एडमिट कार्ड के लेके आपको बोलना ही नहीं है कुछ, है ना। तैयारी जारी रखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। या तो आप खुद से ये चीजें कर सकते हैं, या फिर हम आपके लिए जो टारगेट बैच लेके आए हैं, कितने का, तो मात्र 499 का, है ना। तो आप इसमें आके एकदम एक बार तो जोड़ के पढ़िए, फिर आपको लगेगा कि हाँ सर, जो इतना मैंने पढ़ा, और कहीं पे मैं बता रहा हूँ 20,000, 30,000, 40,000 दे के भी पढ़े हो ना, तो जो 50 दिन में पढ़ा दिया जाएगा वो नहीं पढ़िएगा, क्योंकि बहुत मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए। और ये अगले 40-50 दिन में आप इसे पूरा करेंगे, लेकिन इसमें सालों का मेहनत है जो आप लोगों के लिए सब कुछ दिया जा रहा है, ठीक है। तो तैयारी में लग जाओ, तैयारी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करिए। और मॉक टेस्ट भी आपको क्या करना है, कंटिन्यू डेली कम से कम एक जो है मैथ्स का लगाइए और एक जो है जीके जीएस का। तो अल्टरनेटिव में मान लो कि आज मैथ्स का दिया, तो कल जो है जीके जीएस का देना, इस तरीके से।